हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस इंग्लिश बाय शुभम सिकंदर। और आज के सेशन में मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर को। वाकई में बहुत ही एडवांस्ड है ये और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूनिक है एज यूजुअल। तो आज का स्ट्रक्चर है विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग में लिखा है विल बी एबल और शैल बी एबल। अब ये विल बी एबल और शैल बी एबल क्या होता है? शायद एबल एक ऐसा वर्ड है जिसको आप देखकर या फिर सुनकर ये जान सकते हैं कि एबल का मतलब होता क्या है। एबल टू एबिलिटी, एबल टू कैपेबिलिटी, ठीक है, एग्जैक्टली यानी ये स्ट्रक्चर शो ऑफ करता है हमारे कैपेसिटी को। इट शोज आवर कैपेबिलिटी, इट शोज आवर कैपेसिटी, ठीक है, हमारी क्षमता को, हमारी काबिलियत को कि दैट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। यानी कैपेसिटी भी दो तरह का होता है, इट मे बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। यानी कैपेसिटी भी दो तरह का है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर मैंने कहा कि मैं 50 केजी उठा सकता हूं तो ये मेरे पॉजिटिव कैपेसिटी को शो ऑफ कर रहा है। अगर मैंने कहा कि मैं 50 केजी नहीं उठा सकता हूं तो ये मेरे नेगेटिव कैपेसिटी को शो ऑफ कर रहा है। अगर मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो ये मेरे कैपेसिटी, पॉजिटिव कैपेसिटी को शो ऑफ कर रहा है। अगर मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता हूं तो ये मेरे नेगेटिव कैपेसिटी को शो ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटी भी दो तरह का होता है, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो बस ये स्ट्रक्चर रिलेट करता है हमारे कैपेसिटी से। अब इससे रिलेटेड एक ग्रामेटिकल फैक्ट है जो कि मैं पहले बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे बोर्ड पे। वो ग्रामेटिकल फैक्ट है कैन। मॉडल्स का यानी ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट चैप्टर, और वो चैप्टर है कैन। मैंने अभी मॉडल का सेशन चालू नहीं किया लेकिन बिल्कुल आप उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे कि कैन होता क्या है। तो कैन का मतलब ही होता है कैपेसिटी। इट शोज वंस कैपेबिलिटी, इट शोज माई कैपेसिटी, योर कैपेसिटी, समवंस कैपेसिटी। तो बिल्कुल जहाँ पे हम लोग कैन यूज़ करते थे, यानी जो वो ग्रामेटिकल फैक्ट्स था उसमें कोई बहुत ही कोई यूनिक चीज़ नहीं है जो कि अगर हम लोग कहीं पे उसको यूज़ कर देते हैं तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज क्लैपिंग्स होना चाहिए। नो, ह्यूज क्लैपिंग्स की बात ही नहीं है वहाँ पे। कैन एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर मुझे एडवांस लेवल पे जाना है तो मुझे ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, यानी विल बी एबल और शैल बी एबल, ये इंस्टेड ऑफ कैन, ठीक है। विल बी एबल टू इंस्टेड ऑफ कैन, यानी इट शोज आवर कैपेबिलिटी, इट शोज वंस कैपेसिटी, ये किसी की क्षमताओं को बताते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट गाइज। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू प्लस एक्शन वन, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू प्लस एक्शन वन, यानी यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू अपने जगह पे रहेगा। साथ में आपको सब्जेक्ट पुटअप करना है। सब्जेक्ट मीन्स कि जो एक प्रिडिकेट को फुलफिल कर दे, यानी कि हम लोग वी आर द सब्जेक्ट्स और हम लोग ने ही किसी प्रिडिकेट को ही फिल करना है, प्रिडिकेट को पूरा करना है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, वेदर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए और आप किसी के साथ भी विल या शैल चिपका सकते हैं क्योंकि आप एक स्पीकर हैं, ठीक है। और एक स्पीकर के पास फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है और बाकी सभी के साथ विल लगाना है तो आप थोड़ा अनकॉशियस फील करोगे बात करते समय, या फिर इस स्ट्रक्चर को वहाँ पे यूज़ करते समय, इसे सेंटेंस बिल्डअप करते समय। इसलिए आपको करना क्या है कि आप किसी के साथ भी विल लगाइए और कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप शैल लगा दो, इन दोनों कंडीशन में आप बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, हियर इज नो डाउट। ओके, तो स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके सेंस पे। सेंस है इसका पाऊंगा, सकूंगा या फिर सकता हूं, ठीक है। सकता हूं बिल्कुल ये रिलेट करता है हमारे कैन से, आप लोग कैन के बारे में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो कैन का मतलब क्या होता था? सकता हूं। तो बिल्कुल सकता हूं, यानी इसका कुछ और भी सेंस होता है, वो होता है पाऊंगा या फिर सकूंगा या फिर सकता हूं। जैसे मैं जा सकता हूं, मैं जा पाऊंगा, मैं जा सकूंगा। वो 50 केजी उठा सकता है, वो 50 केजी उठा सकेगा, वो 50 केजी उठा पाएगा। यस, मैं इस गाने को गा सकता हूँ, मैं इस गाने को गा पाऊंगा, मैं इस गाने को गा सकूंगा। यानी हिंदी में बहुत सारे सेंस आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में मुझे लगाना है विल बी एबल या फिर शैल बी एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन वन, ठीक है। चलिए आते हैं कुछ स्टेटमेंट पे और इसको क्लेरिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, आई शैल बी एबल टू लिफ्ट 50 केजी ईजिली, यानी मैं आसानी से 50 केजी उठा सकता हूँ। कोई बंदा आएगा वो बोलेगा मैं आसानी से 50 केजी उठा पाऊंगा। तीसरे बंदे ने बोल दिया कि मैं आसानी से 50 केजी उठा सकूंगा। भाई इन तीनों का मतलब एक ही है कि वो अपने कैपेसिटी को शो ऑफ कर रहा है कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि एग्जैक्टली आई एम एबल टू, या फिर आई शैल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू लिफ्ट 50 केजी ईजिली। And the next statement is
वी शैल बी एबल टू डिफीट देम, डिफीट का मतलब होता है हारना या हराना, ठीक है, तो यहाँ पे हराने के सेंस में है, वी शैल बी एबल टू डिफीट देम, यानी हम लोग उसे हरा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उन लोगों को हरा सकेंगे, हम उन लोगों को हरा पाएंगे, हम उन लोगों को हरा सकते हैं, यानी हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट, ही ऑन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकता है। कैपेसिटी तो आ रहा है, लेकिन मैंने जैसा बताया था आपको कि कैपेसिटी भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पे किसी ने कोई ही है तो वो अपने नेगेटिव कैपेसिटी को बता रहा है कि ही ऑन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विल यू बी एबल टू गो देयर बाय फुट। अब मैंने इंट्रोगेटिव बनाया, ठीक है, कि विल यू बी एबल टू गो देयर बाय फुट, क्या तुम पैदल वहां जा सकते हो, क्या तुम पैदल वहां पे जा पाओगे, तुम्हारे पास कैपेसिटी है। कैन यू यानी विल यू बी एबल टू, विल यू बी या फिर शैल यू बी एबल टू गो देयर बाय फुट। अब नेक्स्ट, आई शैल बी एबल टू सिंग लाइक हिम, मैं उसके जैसा गा सकता हूं, मैं उसके जैसा गा पाऊंगा, या फिर मैं उसके जैसा गा सकूंगा। आई शैल बी या फिर आई विल बी एबल टू सिंग लाइक हिम, मैं उसके जैसा गा सकता हूं। तो ये शो ऑफ क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर शो ऑफ कर रहा है हमारे कैपेसिटी को, आपके कैपेसिटी को, किसी के भी कैपेसिटी को। तो जहां पे मुझे अपने कैपेसिटी को शो ऑफ करना हो, डिस्क्लोज करना हो कि एग्जैक्टली व्हाट एम आई एबल टू डू, आई मस्ट से दैट व्हाट आई एम एबल टू डू, व्हाट आई आरंट एबल टू डू, ठीक है, यानी आई विल बी एबल टू डू या फिर आई शैल बी एबल टू डू, ठीक है, या तो मैं कर पाऊंगा आई विल बी एबल टू एंड आई वॉन्ट बी एबल टू, या फिर आई कैन से दैट आई शैल बी एबल टू या फिर आई शैंट बी एबल टू। तो ये था स्ट्रक्चर, कैन के जगह पे आप इसको पुटअप कर सकते हैं। कैन एक बहुत ही बेसिक फॉर्म है और वो ग्रामेटिकल फॉर्म है गाइज। तो आप कुछ एडवांस लेवल में अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ एडवांस स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, एडवांस लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन स्किल्स में जुड़ना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एडवांस्ड होना भी चाहिए, ठीक है। जब तक आपके पास मटेरियल्स नहीं होगा, जब तक आपके पास स्ट्रक्चर्स या फिर वर्ड पावर या वोकैब्स नहीं होंगे जो भी एडवांस लेवल के हैं, तब तक आप एडवांस लेवल के लोगों से टच में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। बेसिक में बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एडवांस में आप बिल्कुल मात खा जाओगे, फिसल जाओगे। तो इसलिए एडवांस लेवल को गेन करना है मुझे, बेसिक मुझे आता है, ठीक है, मुझे आता है कि A4 एप्पल होता है, लेकिन मुझे सीखना है कि एक A4 एप्पल के अलावा A4 और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मुझे वो सीखना है, ठीक है। एप्पल तो एक बच्चा भी बोल दें, तो फिर उस बच्चे में और मेरे में क्या फ़र्क रहा, यानी वो बेसिक है। अगर मुझे ए से और भी मीनिंग चाहिए तो मुझे जाना होगा एडवांस लेवल की ओर, बेसिक से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू प्लस एक्शन 1, पाऊंगा, सकूंगा या फिर सकता हूं। कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एग्जाम्पल्स बनाने का सबसे पहले आपको बोलने पे फोकस करना है, यानी विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर, ठीक है, कोई पेन और पेपर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि एग्जैक्टली आई एम कैपेबल, यानी आई एम एबल टू प्रोनाउंस, आई एम एबल टू डिलीवर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, I shall be able to deliver lots of sentences by the dint of such kind of structure, such kind of concepts जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर मैंने पढ़ाना है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को, आप एक स्पीकर हो ना, तो आपको प्रैक्टिकल माइंडेड होना होगा, ठीक है। थ्योरिकल माइंडेड में आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप लिखने में अव्वल हो सकते हैं, पढ़ने में अव्वल हो सकते हो, इंग्लिश बोलने में आप अव्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले मुझे इंग्लिश बोलने में अव्वल होना है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको स्पीकिंग को देना है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड पे आप रख लो राइटिंग या फिर रीडिंग को, ठीक है। तो इसको जितना आप प्रैक्टिस करें, जितना अपने घर पे बोलें, जितना एक्शन के साथ बोलें इंक्लूडिंग योर बॉडी लैंग्वेजेस, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम स्वीट एंड सॉल्टी स्पाइसी बना देना अपने लैंग्वेज को। गॉट इट गाइस? चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय गाइस।